मथुरा में धर्म रक्षा संघ की एक धर्म सभा संगोष्ठी महंत दशरथ दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें धर्म सभा में वृंदावन जैसे धार्मिक और पवित्र स्थान पर बिक रहे अंडा, मांस, मछली और शराब के बारे में सभी संतों और पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त किया। वही धर्म रक्षा के संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, जोमेटो और स्विगी जैसे खाना पहुंचाने वाली कंपनियां मांसाहारी पदार्थ की सप्लाई मथुरा से लेकर वृंदावन में कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन दोनों कंपनियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, आज का क्या कार्यक्रम रहा है आपका? हमें धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारियों को जैसे ही ये सूचना मिली कि जोमेटो और स्विगी नाम की जो फूड सप्लायर चेन वाली कंपनी है, इन कंपनियों के द्वारा वृंदावन के पवित्र वातावरण को दूषित किया जा रहा है। यहाँ पर उनके द्वारा अनेक प्रकार के मांस और मछली जैसी चीजों को लोगों के घरों में, आश्रमों में, मंदिरों में सप्लाई दी जा रही है, तो हमें बड़ा कष्ट हुआ और हमने इसकी जांच करने के लिए स्वयं वहां से ऑर्डर करके कुछ ऐसी नॉन वेज चीजें मंगाई जो कि 40 मिनट के अंदर हमारे पास आ गई। तो हमको पता चला कि यहाँ तो ये बहुत काफी समय से बेधड़क होकर इस तरीके की गौ मांस से लेके अनेक प्रकार की मांस की चीजें वृंदावन में बेच रहे हैं। यहाँ की वृंदावन की पवित्रता को ये नष्ट करना चाहते हैं। ये एक तरीके से विधर्मियों की का कुचक्र है। तो हम किसी भी प्रकार से वृंदावन की पवित्रता को नष्ट नहीं होने देंगे। ऐसी कंपनियों के ऊपर अब हम कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। हमारी वकीलों से बात हो गई है, हमने सारे सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे कर लिए और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं और ऐसे लोगों को अब किसी भी तरीके से क्षमा नहीं किया जाएगा। इनको इनके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ महाराज जी, आज की बैठक के बारे में बताएं। जय श्री राम। आज का जो ये बैठक थी, इस बैठक के मुख्य कार्य केवल इतना ही रहा है, धर्म रक्षा संघ पूरी तरह से वृंदावन को अत्यंत पवित्र बनाना चाहता है और वृंदावन में कहीं भी किसी भी अधर्मी के द्वारा कोई कुचक्र कराया जा रहा है तो उस पर हम धर्म रक्षा संघ के सभी लोग पूरी तरह से सजग और तैयार हैं। आज जो स्विगी और जोमेटो कंपनियों ने मिलकर के कुचक्र चलाया हुआ है कि वृंदावन में कहीं भी किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी भी आश्रम में, किसी भी धर्मशाला में, किसी भी होटल में अगर कोई मांस को मंगाता है, मदिरा मंगाता है, कुछ भी मंगाता है, वो भेजते हैं, चाहे वह सुअर का मांस हो, चाहे मुर्गे का मांस हो, चाहे बकरे का मांस हो, चाहे वह गौ मांस ही क्यों न हो। अगर इस प्रकार से कार्य हमारे वृंदावन में हो रहा है तो हम इसका खिलाफत करते हैं। योगी सरकार से यह निवेदन करते हुए मांग करते हैं कि इन कंपनियों के ऊपर 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए और पूरी तरह से इनको बैन किया जाए और ये वृंदावन के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा, अंडा का सेवन करना, बेचना, पहुंचाना, इसे पूरी तरह से निषेध किया जाए। और जो कि निषेध है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सभी लोग मिलकर साधु संत महात्मा अवसर पड़ने पर जोरदार विरोध करेंगे और हम लोग बहुत बड़ा एक मुहिम छेड़ सकते हैं। धर्म रक्षा संघ के माध्यम से पूरे सनातन धर्मावलंबियों को यह जागृत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप जहां भी हैं, जिस धार्मिक नगरी में हैं, अगर ऐसे कोई कुचक्र चल रहा है तो आप वहां खड़े होकर उसका विरोध कीजिए। जय श्री राम। महाराज जी, आज के बैठक के विषय में बताएं। जय श्री राम। आज की बैठक का निर्णय ये निकला है, हनुमान टेकरी आश्रम में संतों के द्वारा धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में कि यदि ये बंद नहीं करते हैं, मांसाहार का क्रय विक्रय यदि बंद नहीं करते हैं, तो मैं आचार्यों के साथ में, विद्वानों के साथ में, महापुरुषों के साथ में, योगी के सानिध्य में जाकर के इस सब घटना का दूध का दूध, पानी का पानी करके इस पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा और तुरंत बंद करवाया जाए। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं है। थोड़ी भी ढिलाई की जाएगी तो ये कार्य बढ़ता जाएगा। इस पर जो व्यक्ति कर रहा है इसको दंड मिले तो तुरंत ये कार्य बंद हो जाएगा। इसको करवाना ही है, क्योंकि जब योगी जी ने बोल रखा है फिर उसका
पालन न करना ये बहुत कानूनी अपराध का दंड है, कानूनी तौर से दंडनीय है, इसलिए इसको बंद होना ही होगा। ये संतों का निर्णय है। जी आज